चलिए जी। हमारा लास्ट वीक हमने क्या किया था? टॉपिक कौन सा था? लास्ट वीक हमारी क्लास हुई थी, मेमो पढ़ा था आई मैम। थिंक थर्सडे को हुई थी ना हमारी क्लास। आज हम यस मैम। न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। गोइंग टू स्टार्ट द मिस न्यू थर्सडे टॉपिक। वाली क्लास की क्लास हुई थी मिस 19 ठीक है। तारीख को। हाँ, मेमो का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था। आरएनटी वालों की क्लास हुई थी। मेमो का टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। यस मैम। तो ये हमारा जो फिजिकल में भी जो हमने स्टार्ट किया था, दोनों सेक्शंस में, ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। So we are going to start the new topic today. That is 7 C's. The chat box option is visible to all of you, and if it will be needed, we can share screen option also. Okay, 7 C's of effective business communication. G. 7 C's का word. What comes in your mind with this topic? अच्छा, ये टॉपिक जो है यस हमारा आप जी, स्क्रीन शो कर रही हैं। मैंने इसकी पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इफ यू पीपल वांट द ऑप्शन ऑफ स्क्रीन शेयरिंग, हम कर लेते हैं उसको। इस आप स्क्रीन शेयर ही करना डायरेक्ट, बार बार खोल के देखना पड़ेगा। सब लोगों को ऐसे होता है या किसी को आ रही है clear? सही है, सही आ रही है एकदम। ओके, क्लियर आ रही है। आपका को भी हो सकता है ना। यस मैम, क्लियर है मैम। तो मुझे आप सब लोगों की आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा जस्ट हैव सम थिंकिंग। 7 C's का जो टॉपिक है, पहले हमने जो टॉपिक किया, फॉर एग्जांपल रीडिंग स्किल्स के साथ रिलेटेड एक टॉपिक था, ठीक है, कि रीडिंग टेक्निक्स को लेके हमने बात की। फिर इंट्रोडक्टरी जो हमारा क्लास में हमने टॉपिक किया था, in the formal communication. This the situations when we are having communication for any official purpose, official correspondence. Okay, तो इस से को सुन के क्या आपके जहन में आ रहा है? थोड़ा सा जस्ट डू इस सम टॉपिक का ब्रेनस्टॉर्म। नाम 7 C's, 7 टाइप ऑफ सी। ठीक है, what are 7 C's and what's their importance? अच्छा, चैट में मैंने लिखा भी है, ठीक है। और
IIT की। ये टाइम जाया कर रहे हैं। आप लोगों में से जब किसी से पूछा जाए ना बेटा, तब बोलें, एक साथ नहीं बोलें, ठीक है? जी आप बताइए। तैन आप IMT से? CR? यस यस टीचर, स्टूडेंट IMT से हैं, इनको निकाला जा रहा है, बार बार कोई एक्से रिमूव कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं पता नहीं ये मीन्स स्टूडेंट को। बार बार ये लोग निकाल रहे और हैं। चैट अभी तो मैं ओपन एंटर है। हुआ हूँ, फिर बाहर निकाल रहे हैं बार बार। IMT वाले कह रहे हैं ओपन है, और MT खानिया जी, GR फ्रॉम MT ऑफ है। अच्छा राइट। हम्म। मिस सिप्तान आ गया। जी जी बोला, डू यू वांट टू से समथिंग? मिस आप कुछ कह रही नहीं? मिस स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। वेट करें। वेट करें बेटा। अभी मैंने ओपन नहीं किया स्क्रीन शेयरिंग का ना, ठीक है, इसलिए नहीं नजर आ रहा। मिस आप कुछ कह रही नहीं, सिप्तान आ गया। जी अब बताइए, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मिस छोटी आ रही है बहुत। यस मैम। चलें, 7 C's बेसिकली क्या है? 7 C's आर बेसिकली 7 principles for or guidelines we can say, which helps us in the choice of language, selection of style while communicating in a formal situation. ठीक है, कि जब आपको कम्युनिकेट करना होता है किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में, थ्रू लेटर, थ्रू रिपोर्ट, कोई भी फॉर्म रिटर्न की हो, चाहे वो स्पोकन सिचुएशन हो, जैसे प्रेजेंटेशन है। स्पोकन सिचुएशंस क्या होती हैं? प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं या आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो whenever you have to speak or write a message, ठीक है, with the formal purpose, so you will follow these basic 7 principles. ठीक है, they are sort of a guideline. तो आपको बताते हैं कि कौन सी लैंग्वेज, कौन से वर्ड प्रॉपर है, कौन सा वर्ड प्रॉपर नहीं है, स्टाइल क्या होना चाहिए। स्टाइल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल फॉर्मल स्टाइल होना चाहिए, इनफॉर्मल स्टाइल होना चाहिए। कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टाइल को फॉर्मल बनाते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज होता है जैसे एक्सक्यूज मी, प्लीज, रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, ये फॉर्मल बताते हैं। लेकिन जब आप किसी से इनफॉर्मल में डिस्कशन करते हैं तो जाहिर है कि यू डोंट यूज दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ हमारा स्टाइल होता है। स्पोकन में तो वैसे आपका जो नॉन वर्बल स्टाइल होता है वो भी काउंट करता है ना, आप खड़े कैसे हुए हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं। तो इन चीजों की जो सिलेक्शन होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 7 principles बेसिकली हेल्प अस अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली, जी जी, मैं आइडिया भी शेयर कर दें ग्रुप पे। शेयरिंग स्क्रीन में नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट है।
इसके बार बार कुछ निकालना, कसम से जो जो भी है ना कसम से पिटेगा ही। कोई बार बार निकाल तो फ्री हो रहा है, जो भी है ना जहर लग रहा है। चले बेटा, जितना कंप्लेन है ना उतनी कंप्लेन करें, आप लोग क्लास में बैठे हुए। अच्छा, स्क्रीन सबके पास विजिबल नहीं हो रही, पहले तो मुझे ये बताइए। नो मिस। शो नहीं हो रही। अच्छा, क्यों नहीं नो शो हो मिस। रही? किसी के पास हो रही है? नहीं हो रही मिस शो। पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। नहीं हो रही मैम, किसी के पास भी नहीं हो रही है। नहीं, पहले आप लोगों ने कहा है हो रही है। पहले हो रही थी, अब पहले नहीं हो हो रही। रही थी लेकिन अब नहीं हो रही। मिस पहले हो रही थी, अब मैम नहीं हो रही। पहले नहीं हो रही है। अच्छा। हम्म। Yes, now. Yes, ma'am. Okay, हो गया टीचर। ठीक है। राइट, अभी है ना? यस मैम। ठीक है जी, तो समझ में आया कि क्या इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। और ये जो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, ठीक है। और इनकी सिग्निफिकेंस मतलब ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि एक एक प्रिंसिपल को हम रिलेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के साथ भी, ठीक है। जैसे अगर आप लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कम्प्लीटली, वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन, ठीक है। तो उसमें ऑफिशियल जो सिनेरियो होता है, जो सेटिंग होती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, उसमें तो ये एप्लीकेबल है ही। लेकिन बाय अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल इन डिटेल, तो आपको समझ में से आ गई ये इसका मकसद क्या है, ये क्या चीज है। तो उसको आप अपने जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपके आप कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोगों की पीआर बहुत अच्छी होती है, तो वाई बिकॉज ऑफ देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग। किस तरीके से बात करनी है, किससे किस तरह बात करनी है, हाउ टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स समवन, हाउ टू मेक यूज ऑफ पोलाइट एंड सॉफ्ट लैंग्वेज, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपको उसमें समझ में आती हैं, और ये आपके जो डे टू डे जो रूटीन एवरीडे रूटीन मैटर्स होते हैं उसमें भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझें, एग्जाम्पल्स को रिलेट करें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, जो भी हम डिस्कस करेंगे हर उसमें, और किस तरीके से लैप्स करते हैं, इनके ना होने से कम्युनिकेशन में किस तरह प्रॉब्लम आ सकता है, या जो है वो हम कह लें कि पर्पस जो है वो पूरा ना हो, ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, whenever you are communicating in official setting, it is with some purpose, बगैर पर्पस की नहीं होता। तो by following these things your purpose will be fulfilled and communication will be successful। लेकिन अगर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो these are basically 7 principles or guidelines, and all these principles start with C. That's why they have been given the name of 7 C's. Okay. Now, what are those 7 C's? I hope you are all of you are keeping notebooks with you. Hmm? Notebooks हैं सबके पास? यस मिस। तो ये 7 यस मिस principles, है। हाँ, note down. जी, अच्छा, who will read the names? Anyone? Is anyone from IMT? जी जी,
कौन टीचर पढ़ेगा? स्लाइड ही नहीं है हमारे पास। क्यों स्क्रीन नहीं शो हो रही? टीचर नजर ही नहीं आ रहा, छोटी सी screen। अरे कोई और पढ़ सकता है? जो पढ़ सकता है, आई डोंट थिंक जूम कर लें। पीपीटी भेज दें ग्रुप में। सकते हैं ना। तुम तो आप भी कर सकते हैं ना। सिर्फ 10 पड़ेगा। मिस द 7 C's मिस जो आप आपने पीपीटी पॉइंट्स में भेज लिखे दें। 1 2 3 4 5 जी जी, ये समझो डेफिनेशन है। आप पढ़ें बेटा, जो जो अभी बोले आप पढ़ पा रहे हैं? मिस एक तो कंप्लीटनेस है और नहीं, इसको डेफिनेशन वाली स्लाइड भी पढ़े और फिर नेम्स वाली स्लाइड पढ़े, ऐसे करें। the 7 C's of effective communication is collection of 7 basic principles or guidelines that helps us in effective communication in an organization. These principles tell us how our message can become effective for the target group. These principles also tell us about voice or of style, language and importance of the message. The principles are commonly the principles are commonly known as 7 C's of effective communication. 7 C's. The 7 C's are जी एनी completeness. इसमें पढ़ रहा था, इन्होंने बंद कर दिया। The 7 C's are completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, correctness. कौन लास्ट में कौन? मिस मैंने बोला। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मैं कह रही थी कि बस करें। मिस ये बार बार कभी म्यूट कर रहे हैं, कभी मेरा स्पीकर बंद कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे खुद ही मसला हो रहा है इन लोगों से। जी गानिया, आप रीड करें सर। मिस मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन में शो नहीं हो रहा, हमारे अब पास हो रहा। आप पीपीटी सेंड कर देना ग्रुप में। यस मिस प्लीज। हर बंदा अपने अपने पास खोल लेगा, ऐसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यस मैं आप सेंड कर दें ग्रुप पर। जी मिस सेंड कर दूँ। इसको जूम करके देखो सही तो स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, जूम शो भी हो रही है। हो रही मैं अभी हो रही।
इसके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। मिस हमने उसको पता चला। अरे यार आप उससे रिक्वेस्ट है किसी को नहीं रिमूव नहीं कर रहा यार। भाई मुझे क्यों तोड़ा, मैं तो किसी को निकाला भी नहीं है, मुझे क्यों निकाल रहे हो जानी। ये भाई कुछ एक बंदा है जो करे जा रहा है कि दिमाग खराब। मैं भी 2 दफा हो चुका हूँ कि भाई 5 दफा तो मैं हेलो रिमूव हो हेलो चुका हूँ। हेलो 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 अब अगर मुझे हेलो किसी ने हेलो रिमूव किया ना हेलो तो देख लेना सब। कौन कर रहा है ये? हेलो ऐसा हेलो मुझे हेलो 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 ओ भाई नाम नहीं लेने हेलो का। हेलो मैं खुद रिमूव हो चुका हूँ 5 दफा। मैं ईसा को नहीं निकाले भी, सुन लो भाई, ईसा को नहीं निकालना कोई। कौन सी दुश्मनी चल रही है? मिस संगे यार मिस ने सेलेक्ट कर दिया। तीसरी मर्तबा ज्वाइन किया है मैंने दोबारा ये। मिस कहाँ गई? मैं सोचा मेरा नेट नहीं है, मुझको तो रिमूव वाईफाई कर बंद दिया करके किसी ने। दोबारा ऑन किया है मैंने इसको इसकी किसने वजह निकाल दिया? अबे किसी ने जिसका मिस को निकाल दिया। रिमूव कर दिया अबे। कर दी। यार मैं बारी बारी बोलो बारी इसको बारी। तो छोड़ देते यार। 3 बार मेरे को रिमूव कर दिया है, पता नहीं किसने। और इसको तो अबे बख्श यार दो। कोई बोलो मिस को ना पीपीटी जो है वो भेज दे ग्रुप पे। अबे यार इंसान यार बाहर नहीं निकालो यार। शजील कौन रिमूव कर रहा है बार बार? नजीबुल्ला आरामी नजीबुल्ला पता नहीं करो यार। भाई। नजीबुल्ला है, नजीबुल्ला। मेरे को अबे मैसेज करो रोज रहा है यार। बाहर मेरे भाई। को अभी अभी बार बार रिमूव निकल पता जाए नहीं जा रहा हूँ किसने यार। किया। मैंने बाहर नहीं निकालो प्लीज भाई, प्लीज यार। रिकॉर्ड हो रहा है। रोजा 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 है यार, ऊपर गुस्सा नहीं खिलाओ यार। नजीबुल्लाह अटेंडेंस को भी लीव करो। अबे टीचर चली गई अब क्या करें? यार यार अभी प्ले मैं करो जो है ना यार। बात नहीं करूंगा, ठीक है? अभी कम रिमूव से नहीं कम करना तो मेरे छोड़ को, दो, तो गुस्सा आ रहा है वो मेरे कर दिया, रिमूव कर को। दिया। बात भी कौन कर रहा है भाई? साला नजीबुल्लाह क्यों रिमूव कर रहे हो बार बार? यार आप लोग ऐसे नहीं मैं करें नहीं यार। कर रहा, मेरे को पता नहीं कौन कर रहा है। ये नजीबी है, यही ये रिमूव कर बाहर रहा है कर मिस दिया को। है यार, कौन कर रहा है? अरे आईटी जो भी कर रहा डिपार्टमेंट है में। कम से कम इसको तो वो कर देता, मिस को तो छोड़ देते। मैम को रिमूव कर दिया भाई। तो उसने रोक मेरे खुद बार बार हो रहा हूँ। कर कौन रहा है ये? अभी मैम गई कहाँ? चार्जिंग पे प्लीज लगा। मैम को भी प्लीज किसी गई ने है रिमूव आईटी कर वालों दिया के पास। लगे। पढ़ाने देंगे तो पढ़ाएंगे ना। आईटी ऑफिस चली गई मैं। यार नहीं करें अंदर आप लोग शिकायत ऐसा। लग रही है। ये कौन था? लॉल मैं भी हेलो 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 इसके मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गई। कोई भी इसको मैसेज करके चार्जिंग पूछता कर है। रही है फिर लगेगी क्लास। यार एक दूसरे को निकाला नहीं, करो रिमूव यार। चलिए बेटे, मैं अब नोट कर रही अरे हूँ। कोई मैंने जो 4-5 नाम नोट कर लिए हैं, पिछले 5 मिनट से खामोशी से आप लोगों की कन्वर्सेशन में सुन रही थी। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट 5 or 6 स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम योर क्लास। नाउ डोंट कम टू मी फॉर एनी असिस्टेंस। यू डोंट हैव एनी मैनर्स टू अटेंड द क्लास। ठीक है, तो अब ये जो भी मैंने 5 से 6 नाम नोट किए हैं, पिछले 5 मिनट से मैं खामोश थी और आप लोगों की कन्वर्सेशन सुन रही थी। आपको क्लासरूम में बात करने की भी तमीज नहीं है।
ठीक है, ये सब मैं जो है वो कंप्लेन करने लगी हूँ अभी। आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग घर में बैठे हुए हैं। दिस इज ऑल्सो क्लासरूम। नहीं है किसी को मैनर्स तमीज क्लास लेने की तो क्लास में मत आए, ताकि बाकी लोग आराम से ले सकें। ठीक है, तो ये 5 से 6 नाम जो भी है ना, ये मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ अभी। क्लास में आने से पहले क्लासरूम के मैनर्स सीखें। दिस इज अ स्पेशल मैसेज फॉर सम ऑफ यू। पढ़ने की जगह है, ठीक है, एंजॉयमेंट की जगह नहीं है। तो आप किसी के भी खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन होता है तो मेरे पास नहीं आएंगे आप लोग, कोई भी। आई विल नॉट फेवर एनीवन। ठीक है जी, कहाँ तक पहुंचे थे हम? जो मैंने 7 नेम्स बताए हैं वो बताइए। मैंने कहा था ना लिखे। आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। जी बताइए, जो 7 नेम्स मैंने बताए थे वो बताएं। जी, CRIMT, are you present in the class? Yes, ma'am, I am. जी बताइए, 7 C's। फर्स्ट 3 बताइए। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, स्क्रीन तो अब शो हो भी नहीं रही, वो मैंने बताए थे, बोले थे ना। स्क्रीन जब शो भी हो रही थी तब मैंने बोले थे, और मैंने कहा था ये नोट डाउन करें सब। मुझे किसी ने रिमूव कर दिया था, मैं एज अ रिक्वेस्ट यहाँ ये नजीबुल्ला आप बताइए, आप तो मुस्तकिल है ना क्लास में, आपको तो नहीं किसी ने रिमूव किया ना? बताइए। मेरे को भी 5-6 बार रिमूव कर दिया, माइक बंद कर दिया, पता नहीं मैंने कौन है। सवाल किया है, उसका जवाब दें। सेवन सीज जो मैंने नाम बताए हैं, 7 सीज 7 प्रिंसिपल्स, उसमें से फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स का नाम बताइए। Miss, should I? वेट प्लीज, लेट हिम आंसर फर्स्ट। मैं जी बता सकता हूँ। मैं नजीबुल्ला से पूछ रही हूँ, वो क्यों नहीं बता रहे? सॉरी मिस, में लिखा नहीं, लिख रहा क्यों था नहीं मेरे को रिमूव। लिखा आपने? क्लास में मौजूद है तो जो क्लास में काम करवाया जा रहा है वो करना है ना आपने। क्लास में आप पढ़ने के लिए आए हैं और काम करने के लिए आए हैं? कोई से भी 3 नहीं बता पा रहे? मैंने 7 नेम्स बताए थे, इसका मतलब है आप अटेंटिव ही नहीं थे उस तरफ। मैं 7 के 7 तो नहीं पूछ रही ना आपसे, मैंने 3 नेम्स पूछे, यानी 3 नेम्स। तो अगर आप वो भी नहीं बता रहे, इसका मतलब है आप अटेंटिव ही नहीं है कि लेक्चर क्या चल रहा है। जी, who will answer next? I just know 5 of them. You have to tell first 3 of them. Okay.